तो स्वागत है सभी का हमारा किसान समाधान कार्यक्रम की एक और कड़ी में। ये हमारा 42वां ई किसान समाधान कार्यक्रम है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा ई किसान समाधान के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें लगभग 900 पशुपालक बंधु जुड़े हुए हैं, जो पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। वे सभी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और उनके पशुओं को जब कभी कोई समस्या होती है तो उसका फोटो और वीडियो हमारे इस ग्रुप में डालते हैं। और इस ग्रुप में मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, एलपीएम, न्यूट्रिशन, इन सभी विषय के विशेषज्ञ जो है मौजूद हैं, जो उनके प्रश्नों का त्वरित समाधान करते हैं। और उसके बाद हम लोग प्रथम और तृतीय शनिवार को जूम मीटिंग करते हैं, जिसमें कि हम लोग उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और एक एक्सपर्ट के द्वारा हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा एक्सपर्ट का टॉपिक जो है टिक्स के ऊपर है, जो किलनी चमोकन अठगोड़वा जो पशुओं को हो जाता है उसके ऊपर है। उसके विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज हैं, जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैरासाइटोलॉजी में। तो हम लोग कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये पीपीटी दिख रही है? तो एक आदमी अनम्यूट करके बताएंगे अपने आप। हाँ, पीपीटी दिख रही होगी मेरे ख्याल से। जी सर। हाँ, तो चलिए। हाँ, तो ये आज हमारा 42वां एपिसोड है। इसके पहले हम लोग 17 जनवरी को कार्यक्रम किए थे। ये हमारे किसान समाधान ग्रुप के विशेषज्ञों की सूची है, ये आप लोग देख सकते हैं। 17 जने टोटल हैं। और यही सभी विशेषज्ञ आपके प्रश्नों का जो है समाधान करते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। और ये क्यूआर कोड जो आप देख रहे हैं, जो भी सदस्य हमें यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर वो हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। हमारे जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब चैनल पे भी डाले जाते हैं। और जितने प्रश्न पूछे गए थे वो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग जो है कुछ प्रश्न जिनको पूछना है, बीच बीच में लोग कुछ बात कर रहे थे कि कुछ पूछना सर चाह मेरा रहे। सवाल नहीं आया है। हाँ, पूछिए। हाँ, वो सर किनका? गाय के बारे में प्रणाम सर। सर मनोज कुमार बोल रहा हूँ जम्मू से सर। अच्छा अच्छा, मनोज कुमार जी। आपका भी प्रश्न तो नहीं, इसमें नहीं था। नहीं था सर। चलिए, कोई बात नहीं, छूट गया होगा। कोई नहीं। चलिए, आपको कोई बात प्रणाम नहीं। सर, हम जितना कुमार महतो आपकी देवघर पशु से बोल ठीक रहे हैं हो सर। गई है ना? पशु आपकी ठीक हो गई है कि नहीं? नहीं सर, पशु ठीक नहीं हुई है। अच्छा, ठीक नहीं हुई है। चलिए, आप ग्रुप में एक बार डाल दीजिएगा दोबारा से, ठीक है? ठीक। उसको जी देखते ठीक है। हैं। हाँ, उसको फिर से देखा जाएगा क्यों ठीक नहीं हुई। चलिए, ठीक है सर। हाँ, और किन्हीं कुछ पूछना है पूछ लीजिए। एक सवाल प्रणाम सर सर, और है हम मेरा। जितना कुमार। हाँ मेरा सर मेरे पास एक गाय है क्रॉस ब्रीड की। हाँ हाँ। और कंटिन्यूअसली मैं उसको बाहर ले आता हूँ और बार बार, यानी दिन, प्रणाम। 20 दिन, 22 दिन में, 30 दिन बीच में आ जाती है। अच्छा, बार बार में हीट में आ रही है वो? हाँ, जी। तो रिपीट यानी ब्रीडिंग। एआई कराने के बाद 20 दिन के अंदर में वो फिर से रिपीट में आ जा रही है। अच्छा, हाँ, तो रिपीट ब्रीडिंग का केस है। डॉक्टर दुष्यंत यादव है क्या? जी। हाँ, है तो। हाँ चल रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ हाँ, हाँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दुष्यंत। हाँ सर नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। कृपया बताइए, इनका रिपीट ब्रीडिंग का समस्या है क्या, इसका हो सकता है? सर इनको बोलिए थोड़ा ग्रुप में डालें सारा डिटेल से। अच्छा, हम ठीक वहीं है। पे रिप्लाई कर देंगे। हाँ, आप थोड़ा डिटेल जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि अभी ठीक है पूरा सर। पूछना उनको लिखेंगे तो वो दिक्कत है। हाँ, लिख नहीं पाएंगे, हम उनको दवा ठीक है वहीं सर, हम लिख पूरा देंगे तो आराम से लेंगे। चलिए, ठीक है। और किन्हीं को ठीक कुछ है सर। पूछना है? प्रणाम सर, हम जितना कुमार महतो देवघर से बोल रहे हैं। हाँ, जितेंद्र जी, हाँ, स्वागत है आपका, बोले बोलिए। सर, बोल रहे सर कि एबीएस का सीमेन कॉलेज में मिलेगा, यूनिवर्सिटी में है क्या सर? मिलेगा मिलेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, ये राजू तिवारी देखा है, उसके डीलर हैं। मैं अच्छा अच्छा। नंबर भेज दूंगा, आप उनसे ले लीजिएगा। ठीक है सर, ग्रुप में दे दीजिएगा। जी जी। हाँ, जी ग्रुप में सर। नंबर डाल दिया जाएगा, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, जी मिल सर, जी सर। बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक। हेलो हेलो। जी, हाँ, बोलिए। Welcome to Soaring हाँ, Music World. और किन्हीं को प्रश्न करना है? जिनको प्रश्न करना है अपना अनम्यूट करके बोलिए। सर सर हम राजकुमार हैं सर सर। एक सर, एक मिनट एक सर, एक करके, एक एक फिर से। करके बोलिए। हाँ, राजकुमार जी। जी सर, एक मेरा गाय है सर ये।
हाँ जो बराबर सर सीमेन मैंने दिलवाते हैं, कंसीव नहीं कर पाती है, तो डॉक्टर साहब से को बात हुआ था सर, हम एक बार बात किए थे, वैशाली से हैं हम सर, गुरौल हाँ से। हाँ हाँ। तो दुष्यंत सर से बात हुआ था, तो बोले थे सर जे हम लोग आने वाले हैं फरवरी में यहाँ गुरौल में। अच्छा अच्छा। तो सर मैंने इसी के लिए हम पिछले बार छोड़ दिए थे, जे सर लोग आने ही वाले हैं, तो सर कब तक आना है इधर गुरौल में? घरोल में कोई कैंप लगना था क्या डॉक्टर साहब? एम्ब्रियो ट्रांसफर का कैंप लगाने वाले थे सर हम अच्छा लोग अच्छा अच्छा अच्छा, एम्ब्रियो ट्रांसफर का। फरवरी के समझिए 20-22 manili karena sih karena kerja karena तो करने आई नहीं गले जी सर। अगर वो डगरा भुला गली ले जाइए जी सर। यहाँ नहीं हाँ यहाँ तो क्या दवा दे कि हाँ ना सर ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कैंप जब लगेगी तो फिर आपको बोला जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा सर, तो यही यही सर जानकारी हाँ लेना था हाँ, सर। चलिए ठीक और है। सर पूछना था सर, जो ये कि सर जो मैंने उधर से लिख करके बताए थे, और ये सत्येंद्र क्या जी कुछ बोल रहे हैं क्या? सर अदर कुमार में से कॉलेज नहीं मिलेगा? हाँ सत्येंद्र जी, हाँ बोलिए। सर विपिन कुमार सीतामढ़ी से सर। हाँ हाँ विपिन जी बोलिए, क्या दिक्कत है? सर ये गाय है जो हमने हाँ इसका 20 तारीख का हमने वीडियो डाला था सर, इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सर। अच्छा, इसका आपको परामर्श नहीं दिया गया? नहीं सर, ये क्या था ना सर, ये ये- सॉरी 14 जनवरी को इन्होंने बच्चा दी। हाँ इसको क्या हुआ था सर, ये बिच्छी मार दी सर, ये रीढ़ का जो हड्डी है ना, ये हड्डी हाँ हाँ हाँ। ये छोड़ दिया सर। अच्छा, बिच्छी डंक मार दी है? जी 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 जी। अच्छा, तो वही पॉइजन का केस हो गया है फिर। तो सर इसके सर हमने ग्रुप में डाला था सर 20 तारीख को। 20 20 जनवरी को आप डाले हैं? जी जी। अच्छा, इसका कोई रिप्लाई नहीं इसका मिला सर। रिप्लाई नहीं मिला? जी नहीं, आपको भी सर हमने टैग किया था सर। देखिए, ये तो देखिए, सांप काट ले या बिच्छा काट ले ना, तो सर हम लोग तो हमेशा सलाह करते हैं कि तुरंत आप फोन पे बात कर लीजिए। सर है ना, बिच्छी इमरजेंसी केस में सर। मैं बोलता हूँ कि आप अनिल सर से मोबाइल पे बात कर लीजिए, इस तरह का अगर जिस तरह का केस होता है। ये पॉइजन का केस बन गया है एक तरीके से। और ये अभी भी ये गिरी हुई है उसी समय से, 14 तारीख से ही। जी 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 ये हम्म, ये ये और ये छोड़ दिया हर सर। दीदी देखिए कुछ लोग का हर दीदी हुआ माइक्रोफोन तो रहा को माइक्रोफोन काफी देखिए ऑन है, तो काफी ज्यादा शोर हो रही है थोड़ा सा। जिन जो बोल रहे हैं कृपया वही अपना ऑन रखेंगे माइक्रोफोन, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। दर समझ में काते रे दर हाँ तो अनिल सर हैं क्या मीटिंग में अभी? सरोज बाबू, हाँ सर। क्या चीज? ये बताइएगा, इनका वो ना बिच्छा काट लिया था गाय को 14 जनवरी को ही, और अभी गिरी 14 तो हुई है। वही ना, बहुत बहुत जरा दिन। बीछा कहता है, उसमें तो एंटी हिस्टामिनिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, कोर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह देना है। हम्म। हाँ। ये बता रहे हैं ग्रुप में भी प्रश्न पड़ा था, लेकिन देखना पड़ेगा सर, हम लोगों को ग्रुप में प्रश्न आया तो कैसे या तो बोले होंगे फोन पे बात कर लेने के लिए। हाँ सर नहीं किए होंगे, वो छूट वही ना, स्केप इतना हाँ रहता है ना, फिर जैसे रिमाइंडर कोई कोई देता रहता तो दिखाई भी देता है ना। वही सरोज बात सर है। सरोज इमरजेंसी सर उसमें, हाँ हाँ बोलिए। ऐसा नहीं कटा है सर, ये जो रीढ़ का जो हड्डी है ना, ये हड्डी यहाँ तक हाँ, आती है। रीढ़ की हड्डी पे काटी है? काटी नहीं, बिच्छा छोड़ दिया, ये हड्डी का जो पकड़ जो होता है ना, ये यहाँ पे ये छोड़ हाँ, दिया। ये छोड़ दिया, रीढ़ का हड्डी धंस गया सर। अरे तो उसको फंस गया तो उसको क्लिप से निकाल दीजिए, वही पॉइजन, वही वो इन्फ्लामेशन कॉज कराता है, वही सूजन पैदा करता है। जी जी हाँ। सर, ये इसके लिए डाला था सर 14 तारीख से गाय ऐसा ही के ऐसा ही पड़ा है सर। बैठी हुई है, नहीं नहीं, गिरी सोई हुई? हुई है। वीडियो नहीं देखिए नहीं, इसकी, ये तो गिरी हुई हड्डा है। काटने से अलग बात है, लेकिन इतना गाउंड कंडीशन में है, मैंने वो गाय जो है ना सरोज में बहुत सूखी हुई है, देख रहे हैं? वो अलग चीज हो गया, काटी है, लेकिन उसके वजह से वैसा हालत नहीं है, एकदम पानी देख रहे हैं, देह सूखा हुआ है पूरा। उसको पूरा एक वो पहले आप वहाँ का आपका जो भी जिला है ना, ब्लॉक पड़ता है, वहां पर डॉक्टर को बुलाइए। सर इस केस में खासकर फोन से इलाज नहीं हो सकता है। सही बात है, डॉक्टर रहेंगे, बताएंगे, इंटेंस आपस ट्रीटमेंट में हम की लोग बात जरूरत कर है। लेंगे। सर हाँ डॉक्टरों का
इतना बार फोन किया सर, डॉक्टर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा सर। अरे तो आप डॉक्टर नहीं 1962 पे बुलाइएगा कॉल तो कीजिए। आप 1962 पे कॉल कीजिए, 1962 पे एम्बुलेंस आपके घर पे आएगी पशु का। वहाँ बात कराइए हमसे भी। हाँ, और जो डॉक्टर होंगे ना उस एम्बुलेंस में, जी उसका जी उनको उनसे अनिल सर से बात करा दीजिएगा, ठीक है। सर, एक एक्चुअली एक बात और, एक डॉक्टर आए थे नेपाल से, प्राइवेट डॉक्टर जो थे, हाँ वो सरकारी ही थे, रिटायरमेंट हो गए। उनको बुला कर हाँ। कह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि बचना इम्पॉसिबल है, नहीं बचेगा। हाँ, नहीं नहीं, ये टिहाड़ा वो काटना तो वो अलग चीज है, पीछा से मरेगा नहीं, सूजन होगा तो ये होगा, लेकिन ये जो कंडीशन है ना, ये जो देखिए पूरा हर जो है ना, रिप्स दिखाई देना, ये पूरा मसल्स डिस्ट्रोफी, मैंने मसल का सूख जाना, ये इंडिकेट करता है कि बहुत दिन का है ये। जी जी। हाँ। सॉरी, 14 जनवरी का ऐसा हालत हो गया सर। नहीं, 14 दिन में नहीं, उसको पहले भी होगी, डिहाइड्रेटेड होगी। अभी नहीं इसको सर, ज्यादा से ज्यादा पानी चढ़वाइए, उसको बुलाइएगा, जो भी कंपाउंडर है ना उससे बात कराइएगा ना हमको, वो कुछ चेक कराना पड़ेगा। टेम्परेचर कितना है अभी? टेम्परेचर भी नॉर्मल है सर, 101 है। हाँ तो उसको थोड़ा चुप में बैठाइए, वो स्टर्नल ये पेट के बल, वो स्टर्नम के पोजीशन में उसको बैठाइए, पैर मोड़ के। हम हमेशा ऐसे ही रखते हैं? जी जी, हमेशा सही रहती है वो, गर्दन भी नहीं सीधा रखना नहीं। है, हमेशा नहीं रखना है, हर 3 घंटे पे 4 घंटे पे पशु को करवट बदलते रहना है, ताकि सर्कुलेशन बरकरार रहे। सर अभी और ये बाथरूम देखिए, कर रही एनस है भी बाहर निकला हुआ है, कैल्शियम का भी मैंने सब कुछ बहुत सारा काम है वो सेकेंडरी चीजें काटा होगा, उसके कारण पेन हुआ होगा, बैठ गई गाय, लेकिन वो और भी कुछ शरीर में कमी रहा है जिसके कारण से ये हुआ है। बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत सारी डिफिशियंसी इसमें हो गई है। आप सबको सब कुछ इंट्रावेनस इसको चलेगा, ठीक है। सर तो इंट्रावेनस भी सब। सर एक्चुअली हमने दवा का भी, जो दवा हमने दिए है, वो दवा का हाँ भी नाम डाल, पर आप देख लीजिए सर, सॉरी सर। 20 तारीख हाँ। को था सर। आप एक बार ग्रुप में आप एक बार लिख दीजिए फिर से दोबारा, ठीक है ना। अब सुनिए, हाँ, अब अनिल सर करवट पहले उसको चेंज जवाब कराते जवाब रहिए, देंगे। सरोज हाँ बाबू, हाँ। उनको बोलिए कि करवट हर 3 घंटे पे चेंज करते रहे। पेट के बल, मैंने स्टर्नम जो होता है ना, अगला पैर हिक्का जो होता बिल्कुल। है, उसके बल बल पे बैठाएं, और दोनों और साइड से पुआल बांधे लगा दें, और तब 3 घंटा वैसे बैठने दें, 3 घंटा दाएं करें, 3 घंटा बाएं करें, ताकि सर्कुलेशन बना रहे। एक तरफ रखेंगे तो हाइपोस्टेटिक कंजेशन हो जाएगा, और वो पैर उर में सूजन सब वो स्टार्ट हो जाएगा, घाव में सड़ना शुरू हो जाएगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, करवट पहले बदलें। आप पहले 1962 पे कॉल करके बुलाइए, इसको वही चीज तो कांस्टेंट कर रहा है, इलाज की उनको जरूरत बुलाइए। पड़ेगी, ठीक है ना। इसको लगातार जो है फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा, इंट्रावेनस सलाइन वगैरह चढ़ेगा। सर आप एक गर्दन बार, हाँ, है। बुला लीजिएगा और अनिल सर से बात करा दीजिएगा, ठीक है। सर ये गर्दन सीधा नहीं कर रहे हैं सर। काफी दिन हो गया, 14 तारीख का ही है, और आप हमको बताइए अभी मीटिंग में बता रहे हैं, आपको पहले भी कॉल करके बात करनी चाहिए थी। एक चलिए, सर दादा था एक्चुअली। और किन्हीं का प्रश्न है, कुछ पूछिए। और किन्हीं का है तो चलिए हम लोग फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी पैरासाइटोलॉजी में। तो हम लोग अभी देखते हैं कि भाई आजकल किलनी चमोकन का जो है, अठगोड़वा का प्रकोप काफी ज्यादा हो रहा है पशुओं में। और ये सब जो है सिर्फ खून ही नहीं चूसते हैं और उत्पादकता को ही नहीं घटाते हैं, कई तरह की बीमारियां भी लाते हैं। तो बेवेसिया वगैरह टाइप का बीमारी जो होता है वो सब किलनी चमोकन की वजह से ही होता है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कृपया अपना पावर पॉइंट शेयर करें और इस विषय पर बताएं। सर, नमस्कार सभी पशुपालक भाई को। नमस्कार सर। नमस्कार सभी फैकल्टी का। अ, स्लाइड शेयर कर दीजिए सर। इसमें शेयर कर देता हूँ, स्लाइड है ना। जी सर, हाँ। शेयर हो रहा है सर। जी सर, चलिए। इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा सर। प्रेजेंटेशन मोड तो कर दिया, हाँ, आ गया। हाँ सर, आ गया सर, आ गया सर। सरोज बाबू थोड़ा सा निकलते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सर। हाँ, बाकी जो विशेषज्ञगण हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि अब इस पे इसके बाद चर्चा भी होगी, तो इसी पर चर्चा होगी, पैरासाइटोलॉजी पे। ठीक, ओके, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।
पशुपालक भाई, आज जो टॉपिक दिया गया है, पशुधन एवं पोल्ट्री में बाह्य परजीवी का निदान एवं नियंत्रण, ये ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अ, पशु के लिए, क्योंकि ये इस जो परजीवी होता है उससे बहुत सारी बीमारी फैलते हैं। जो बीमारी फैलते हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल बीमारी होता है, ये बीमारी ऐसा होता है कि जानवर का सही समय पे इलाज नहीं करते हैं, नहीं करने से जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो सर्वप्रथम मैं बाह्य परजीवी होता क्या है उसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद क्या क्या कारण होते हैं, क्या स्लाइड पे स्लाइड जो भी होता है, जो फोटो होता है कैसा दिखता है परजीवी, वो सब मैं दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा, उसको कंट्रोल कैसे करूंगा सब बताऊंगा। पहले बाह्य परजीवी जो पशु के बाहरी सतह पे, यानी कि स्किन पे, मतलब चमड़ी पे, बाल में, पंख में आदि परत पे, जिसपे क्या होता है कि आप देखेंगे कि इसमें मुख्यतः किलनी, माइट्स, पिस्सू, मक्खी, मच्छर जो आपके आसपास रहते हैं। आप लोग सोचते होंगे नॉर्मल है, सिर्फ खून चूसता है, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत सारी परेशानी पैदा करती है। इसमें जो भी बाह्य परजीवी है उससे मेन क्या हानि होती है, उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ इसका हानि क्या होता है जो बाह्य परजीवी होता है। जिस भी जानवर पे ये बाह्य परजीवी होगा, वो पहली बात क्या है, त्वचा पे सटा हुआ रहेगा। सटा रहने से क्या होता है, वो सिर्फ सटा हुआ नहीं रहता है, वो अपने मुंह से उस जानवर के स्किन में, त्वचा में छेद करके खून चूसता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पशु में खून की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा वो बार बार काटता है, जिसके कारण क्या होता है, खुजली होती है त्वचा में। जैसे आप लोग पढ़ते हो तो स्किन रोग, इसमें स्किन रोग भी हो जाता है, एलर्जी हो जाता है। जहां पर ज्यादा परजीवी होगा, क्या होता है वहां पे परजीवी जो काटता है, कारण क्या होता है, वहां का स्किन फूल जाता है। फूल जाने से क्या होता है, जो बाल होता है वहां बाल वहां का झड़ जाता है। इसके अलावा क्या है, बहुत सारे जो बीमारी होते हैं जो जानवर में, 60% बीमारी जो होता है इससे परजीवी से होता है। बाह्य परजीवी से जो होता है उसमें 30% के आसपास वो बहुत भयानक बीमारी होता है, जिसके कारण पशु की मृत्यु हो जाती है। इस परजीवी आप देखे होंगे, इसमें देखे होंगे कि 8 परिपला होता है। ठीक है, इसका कुछ कुछ मैं फोटो में दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप देख के देख के आप समझ जाएंगे कि ये परजीवी मेरे आपके पशु के पास तक समझ जाए कि ये बहुत दिक्कत की बात है, इसको पशु से दूर रख रहा है। कैसे दूर रखना है इस सब के बारे में आगे अब वन बाय वन बताता हूँ। कुछ कुछ जो हमारे घर के आसपास जो परजीवी होते हैं, आप लोग घर में जो होते हैं, जैसे देखते हैं 6 पैर वाला, 8 पैर वाला और 6 पैर वाला, दो तरह के परजीवी मिलेंगे आपको। जो 6 पैर वाला मिलेंगे, जैसे कि मक्खी होता है, मक्खी होगा तो मक्खी मच्छर से जो होता है 6 पैर वाला होता है। उसमें क्या होता है, 6 पैर, पंख भी होता है, और कोई कुछ ऐसा परजीवी होता है जो कि बिना पंख का भी होता है। वो आपके जानवर को पास जाता है, बीमारी फैलाता है। अभी जो बताया, एक 6 पैर वाला, एक बताया 8 पैर वाला। 8 पैर वाला जो होता है, जैसे कि आप चमोकन, आप लोग जैसे कि गर्मी बढ़ेगी, अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो देखेंगे कि चमोकन जो है ना फिर से एक्टिव हो गया है। आप देखेंगे आपके जानवर पर बहुत सारा चमोकन आ गया है, खून चूस रहा है। देखेंगे आप कान में और पीछे वाले पार्ट में, वहां देखेंगे बहुत सा छोटे छोटे छोटा कीड़ा। ये आप उसको निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको 8 पैर है। तो 8 पैर वाला क्या होता है, चमोकन होता है। और मक्खी जो उड़ने वाला जनरली होता है, वो 6 पैर वाला होता है। लेकिन दोनों परेशानी क्रिएट करता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये मक्खी का, ये मक्खी पशु के ऊपर जाके एक ही नहीं जाता है, वो बहुत सारा ग्रुप में मक्खी जाता है। पशु को अगर खाना खा रही है तो बार बार पशु के पास जाएगा बहुत सारा मक्खी, तो उसको इरिटेट कर देता है। इरिटेट करने से क्या होता है, पशु जो खाना पीना छोड़ देती है, सही से खाना नहीं खाएगी, और कभी कभी क्या करती है, उसका पशु का ब्लड भी सक करती है।
और जिससे पशु का जो है ना उत्पादन क्षमता वो कम हो जाता है, क्योंकि खाना खाएगा नहीं, खाना खाएगा ठीक से नहीं और आराम भी नहीं करने देता है पशु को, जिसके कारण क्या तो सही से पाचन भी नहीं होगा। तो जिस भी जानवर में, जिस भी पशु के ग्रुप में ऐसा ये मक्खियों का प्रकोप अगर देखा गया है तो देखेंगे उसका उत्पादन क्षमता, उसके वृद्धि सब रुक जाती है। तो इस सब ये इस और इसके साथ साथ क्या है कि अब देखेंगे उस जानवर के ग्रुप में देखेंगे जानवर वो बीमार होने लगा है, तो आप सही समय पर उसको डायग्नोसिस मतलब उसका चेक नहीं कराएंगे तो जानवर का तबीयत और खराब हो सकती है। इसमें मक्खी में बहुत सारे तरह के मक्खी होते हैं, तो आप लोग को उतना मक्खी पढ़ना नहीं है, लेकिन जानना यह है कि कोई मक्खी को आने नहीं देना है। कोशिश करना है कि कोई मक्खी आपके जानवर जहां रखते हैं वहां पे न आ पाए। आ भी जाता है तो उसको भगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसमें मच्छर के लिए आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर गुहाल रखते हैं, जहाँ पे जानवर को रखते हैं, उसको मच्छरदानी भी चारों तरफ से लगा देते हैं। जहाँ गेट है गेट पर लगा देते हैं मच्छरदानी कि मच्छर घुस नहीं पाए। और अगर अंदर मच्छर घुस गया है तो उसको भी भगाते हैं। कुछ कुछ केमिकल का यूज करते हैं आजकल तो जो हम लोग यूज करते हैं घर में लिक्विडेटर, चाहे मोर्टीन का जो होता है वो ऑयल, उससे यूज करके भी आप भगा के फिर मच्छरदानी लगा सकते हैं जहाँ पर ओपन एरिया हो। उसमें बहुत तरह का मच्छर, जैसे मच्छर हुआ, ब्लैक फ्लाई हुआ, हॉर्स फ्लाई, स्टेबल फ्लाई, नाम अलग अलग है और दोनों शेप भी अलग होता है, कलर भी अलग होता है। तो इस तरह का आपको दिखेगा मच्छर मक्खी, तो आप सतर्क हो जाइए कि थोड़ा सा दिक्कत है आपको जानवर में। इसमें जब भी आपको फोटो दिखाना है, ये डिफरेंट तरह का मक्खी है, सब अलग अलग है, लेकिन कलर अलग है। देखने में तो लगेगा कि दो पंख है दोनों में, तीनों में एक। तो आप लोग ये सब आपको सतर्क करने के लिए सब फोटो में आप लोग को दिखा रहा हूँ। एक होता है, एक वो छोटा सा फ्लाई मक्खी होता है, छोटा सा, छोटा छोटा बहुत ज्यादा होगा। वो क्या करता है, जानवर के त्वचा पे आएगा, बहुत सारा आएगा, जानवर को इतना इरिटेट करता है कि जानवर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। उसको बोट फ्लाई बोलते हैं, बहुत छोटा होता है। अभी एक बात बताए थे कि कुछ कुछ कीड़ा जो होता है, बाह्य परजीवी जो होता है, उसमें सब में पंख नहीं होता है। उसमें से एक ये है, इसको बोलते हैं सिपकेट। ये क्या करता है, भेड़ में ज्यादा इन्फेक्शन करता है। ये भेड़ में जो है ना ब्लड प्रोटोजोआ एक बीमारी भी होता है, उसमें उसको भी ट्रांसमिट करता है, मतलब प्रसार करता है। ये पिस्सू, पिस्सू आपको देखे होंगे, डॉग कुत्ता सब में मिलता है, बकरी में, सब में मिलता है, जितने भी जानवर सब में मिलता है। आप देखेंगे इसका 6 पैर का होता है। ये पिछले पैर होता है, इसका सबसे बड़ा होता है। ये उछल उछल के चलता है। तो ये जो भी जानवर के बाल होते हैं, बाल के बीच में से बहुत तेजी से भागता है, क्योंकि ये क्या होता है, पतला होता है। जैसे कि आप टिक्स देखे होंगे, जो किलनी देखे होंगे, वो देखेंगे वो चौड़ा होता है ना, ये पतला होता है एकदम। ये बाल के बीच को तेजी से भाग जाता है और तुरंत वो ब्लड सक करके फिर भाग जाएगा। और ये बहुत सारा बीमारी का वाहक भी होता है, मतलब बहुत सारी बीमारी ये फैलाता भी है। अब एक एक अभी मैं क्वेश्चन आंसर में देख रहा था, एक कोई लेडीज अपने भैंस का फोटो वीडियो दिखाई थी। उसमें जू, इस जू का ही मैं फोटो देखा था, पूरा शरीर में भैंस के देखे था एक जू बहुत ज्यादा है उसमें अटैच था। और उसका मेडिसिन जो चला है इसका, तो उसके बाद ठीक हो गया है। तो वही जू ये है। जू सिर्फ ये क्या करता है, उसका जो बाल होता है आप लोग जानते ही हैं, देखे भी होंगे, तो वो बाल पर रहता है, वो खून भी चूसता है, और जिसके कारण क्या होता है, जानवर क्या करता है, जहाँ पे ये ज्यादा जो होगा तो इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, जानवर खुट्टा से रगड़ेगा, किसी दीवार से रगड़ेगा। इसके अलावा जहाँ बार बार ये बाइट करेगा, वहाँ क्या होगा, ये सूजन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ का बाल सब झड़ जाता है और जानवर को परेशान कर देता है, जिस कारण खाना पीने में दिक्कत हो जाती है, जानवर ठीक से खाना खा नहीं पाता है। तो जानवर का जो ना प्रोडक्शन कम हो जाता है, मतलब उत्पादन क्षमता कम हो जाता है। अगर दूध देने वाले जानवर है तो दूध दूध में कमी हो जाएगा। अगर कोई पोल्ट्री में हो गया, उसमें भी होता है, जैसे कि बर्ड्स में हो जाएगा, तो उसका भी क्या होता है, अंडा देने वाली है तो अंडा देना कम हो जाएगा। तो जिस भी एनिमल में होगा उसका प्रोडक्शन कम कर देगा।
अब आते हैं एक और परजीवी होता है जिसको बोलते हैं माइट। बहुत ये डेंजरस होता है। ये होता क्या है कि इसको आप हम लोग अपने आंख से देख नहीं सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। देखेंगे किसी किसी जानवर में देखेंगे स्किन को देखेंगे कि सूजा हुआ है, थोड़ा सा लगता है कि वह ना सूख गया है, वहाँ बाल उल नहीं है, घाव टाइप का है, क्रस्ट नहीं होता है, बस जब जमा हो जाता है सूख जाता है तो कैसा दिखता है, उसी तरह से दिखेगा। और उस त्वचा का अंदर में ये होता है, इसको स्किन स्क्रैपिंग मेथड एक मेथड होता है, जिसके कारण क्या वो क्या करते हैं, वहाँ के स्किन को खरोच के लाते हैं, फिर यहाँ कुछ केमिकल लैब में ला के केमिकल से उसको ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको प्रोसेस करके फाइनली तब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो दिखता है इस तरह का। जो आप फोटो इसमें देख रहे हैं ना, इस तरह का आपको ये माइट्स दिखेगा। इसको देखने के बाद तो उसका हम जो आजकल आइवरमेक्टिन जो होता है, आइवरमेक्टिन जनरली इसका यूज करते हैं, और सब भी आता है, लेकिन आइवरमेक्टिन इसका चॉइस माना जाता है क्योंकि वो अंदर और बाहर बाहरी गिरा दोनों को मारता है। फाइनली अब आते हैं मेन पे, जो बहुत अभी के समय की बात है, जो अभी के समय में जो ये टिक्स किल्ली, इसको चमोकन भी कहते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में सब जगह कुछ अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो इसका प्रकोप अब समय आ गया है, जैसे गर्मी दिन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बहुत ज्यादा इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये फिर ब्रीडिंग सीजन इसका आ जाएगा। ये किल्ली टिक चमोकन, इसका मेन काम क्या है, ये किसी भी जानवर पर जाएगा तो 0.5 ml टू 2 ml ब्लड एक ये किल्ली पी जाता है। एक जो है ना, समझिए अगर एक जानवर पे 50 ये किल्ली होगा तो समझिए कितना हो जाएगा, एवरेज माने 1 ml पीता है तो 50 ml खून तो पी जाएगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं इस किल्ली का क्या रोल होता है पशुपालन के क्षेत्र में। ये खून चूसता है, रोग वाहक होता है, सर इसको एक कंट्रोल दिन में करना बहुत मुश्किल है। एक दिन में सर 2 ml पी जाता है। हेलो, हाँ सर, एक दिन में 2 ml पी जाता है खून। हाँ 0.5 टू 2 ml ब्लड, मतलब ये पूरे अपना, हाँ एक दिन में। एक दिन तो नहीं कर सकते हैं, मतलब इसके अपना जो एक शक करने जाता है ना 102 दिन में, ये हाँ 0.5 टू 2 ml पी जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत पी ज्यादा, लेगा ब्लड तब छोड़ देगा, बहुत पूरा पी लेगा ट्रेमेंडस। छोड़ देगा हाँ, जानवर को। बहुत ट्रेमेंडस लॉस है तब। बहुत डेंजरस बीमारी है, डेंजरस ये परजीवी है, बाह्य परजीवी। इसके इसका कंट्रोल हम बताएंगे लास्ट में, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के टिक होते हैं, एक होता है हार्ड टिक्स और सॉफ्ट टिक्स। अब दोनों का फोटो भी देख रहे हैं। ये जो सॉफ्ट टिक्स जो होता है जो प्राय ये मिलता है आपको, जैसे पक्षी सब होता है ना, पोल्ट्री फार्म सब देखेंगे, ये आपको मुर्गा मुर्गी में ज्यादा होता है। ये भी क्या करता है, ये भी खून चूसता है, ये भी बीमारी फैलाता है। ऐसा नहीं कि खाली हार्ट टिक्स बीमारी फैलाता है, खून चूसता है, ये दोनों का काम सेम ही है। साथ ही साथ क्या करता है दोनों, पैरालिसिस, ये जो लकवा भी मारता है। अब बहुत सारा ये अठगोरबा ये टिक जो है जानवर पर है, बहुत दिन से है। अब देखेंगे उस जानवर में धीरे देखेंगे लकवा भी मार देता है। अगर सही समय पर उस टिक को, अठगोरबा को अगर उसके शरीर से नहीं हटाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखेंगे उस जानवर में लकवा भी मार देता है। इसलिए इस सब ये टिक का अगर प्रकोप आए तो उसको सही समय पे सही जानकारी लेते हुए पशु चिकित्सक की सलाह लेते हुए आप जानवर को सही जो दवाई होता है उसका यूज करके इसको हटाएं। अब आते हैं ये टिक, मेन तो टिक ही होता है जो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है, क्योंकि ये तो ब्लड बहुत सक करता है। ये ब्लड सक बहुत सक करने से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। और जहां पे ब्लड सक करता है, ब्लड पीता है, तो वहां पे छेद करता है। आप हनुमान जी का गदा देखे हैं आप लोग, हनुमान जी का गदा उसी तरह का इसका मुंह होता है। वो क्या करता है, मुंह स्किन त्वचा को छेद करके वो गदा की तरह होता है, गदा बाहर से लास्ट होता है मुंह का, उधर वो क्या करता है, वो डाल के, जैसे एंकर नहीं होता है, जब किसी भी नाव को कहीं नदी में रुकना होता है तो एंकर डाल देते हैं, उसी तरह से क्या करता है, मुंह में उस तरह का हनुमान जी गदा का रहता मुंह, उसमें घुसा देता है स्किन में, आराम से वो खून चूसता है। अब उसको पकड़ के खींचिएगा ना, जल्दी वो निकलता भी नहीं है, क्योंकि वो अंदर से फूला हुआ रहता है, जैसे हनुमान जी का गदा होता है। तो इसको इसलिए निकालना मुश्किल होता है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो क्या करता है ये,
जो भी स्किन होता है, जो हेड होता है, जो चमड़ी होता है, उसमें छेद करने से क्या होता है, वो तो खराब हो जाता है। अब कोई आदमी उसको बिजनेस करता है तो उसका वो चमड़ी का तो उसका मूल होगा नहीं। साथ ही साथ क्या है, क्या बताएं, क्या क्या अभी बताया था ना कि पैरालाइसिस करता है। हेलो। और ये क्या करता है, टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें कुछ कुछ सिम्टम्स टॉक्सिक जो होता है उसके आ जाता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या करता है, अभी हमने बात किए थे कि जो टिक्स होते हैं, जो और भी परजीवी होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे रोग का वाहक होता है। मतलब कि जस्ट लाइक आप कह सकते हैं, जैसे पार्सल बॉय है, आप कोई चीज बुक करते हैं ना, होता है स्टोर रूम से आपके घर तक पहुंच जाता है, ये पार्सल बॉय के रूप में काम करता है। कि बीमारी को जिस जानवर बीमार है वहां से लेके जहाँ जिस जानवर में बीमारी नहीं है उसको जाकर फैला देता है। मतलब ये पार्सल बॉय के रूप में काम करता है। तो इसमें बहुत जो मेन बीमारी होता है, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग जानवर रखे हैं तो आपको पता होगा, खूनी ज्वर। खूनी ज्वर देखते होंगे कि उसमें क्या, खूनी पेशाब ज्वर, कि खून की तरफ पेशाब आता है, वो एक टिक्स जो होता है ना, जो चिलनी होता है, उससे ट्रांसमिट होता है, ये फैलाता है, उसके बेबेसिस कहते हैं। एक होता है एनाप्लाज्मा, उसमें देखेंगे जानवर बहुत उसका हाई राइज टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा, उसको भी यही आपको टिक्स फैलाता है। अभी जो फ्रिक्वेंटली हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉलेज में जो सैंपल आता है उसमें देखते हैं थिलेरिया बेबेसियाना प्लाज्मा, ये तीनों बीमारी का देखते हैं कि बहुत सारा केस आता है। तो कारण यही है, यही टिक्स, यही किलनी, चमोकन। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसका निदान कैसे करेंगे, निदान की विधि हम बताएं ना, एक टेस्ट करते हैं इसको, जैसे कि जो बायो परजीवी का चेक कैसे करेंगे, जो जैसे कि ये आपको टिक्स है तो उसको देख के हम बता देंगे कि ये टिक्स का है। लेकिन जो स्किन के अंदर में है उसको स्किन स्क्रीपिंग मेथड से उसको टेस्ट करके हम लोग बता देते हैं कि ये बीमारी है। अब आते हैं मेन जगह पे, जो मेन है इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। जो सबसे बड़ी चीज है कि प्रिवेंशन हम लोग सबसे पहले करेंगे कि इसमें है कि जो जानवर जानवर को जहां रखते हैं वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। जहाँ पे जानवर को अगर मैंने जानवर गोबर किया है तो तुरंत उसको जो गोबर, जहाँ पे गोबर को रखना है वहां तुरंत उठा कर रख देना है। और जो भी जानवर है उसको समय समय पे 10 से 15 दिन में आपको नियमित चेक करते रहना है कि उस पशु के ऊपर में कोई भी परजीवी का प्रकोप हुआ है कि नहीं। ठीक है। इसके अलावा जब मान लीजिए आप कभी आपके पास कुछ जानवर कम हो गया है और परचेज कर लिए हैं, तो खरीदना है, जब खरीद के लाते हैं तो खरीदा हुआ जानवर को नए समूह में यानी पुराने समूह में शामिल करने से पहले उसको पूरी तरह से चेक करना पड़ता है। उसके लिए 2-3 दिन तक उसको अपने पुराने समूह से अलग करके रखते हैं, उसको देखते हैं उसके शरीर में कोई परजीवी है कि नहीं है, अगर है तो उसका इलाज करके ही उसको पुराने समूह में उसको शामिल करना है। जो भी जानवर के बिछाते हैं हम लोग बेडिंग, आजकल तो रबर का बेडिंग करते हैं क्योंकि खरपतवार भी डालते हैं ठंडा के समय में। जो भी बेडिंग यूज करते हैं, जो भी बिछाने के लिए जानवर के घर में रखते हैं, उसको समय समय पर बढ़िया से साफ सफाई करना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, उसके अंदर जो परजीवी है काट के छुप जाता है, छुप जाने से क्या होता है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ अभी नहीं है परजीवी, लेकिन रात के समय में कभी भी आपको उस शरीर पे चढ़ के वो खून चूसेगा और बीमारी फैलाएगा। इसके अलावा है कुछ मैनेजमेंटल होता है, जैसे कुछ चारागाह है जहां पर आपको आदमी जानवर को चराते हैं, तो चारागाह पे बदल बदल के चारागाह पे ले जाना चाहिए। मतलब किसी एक चारागाह पर अभी ले जाने चराने के लिए, तो फिर कुछ दिन के लिए क्या करते हैं, उस चारागाह को छोड़कर दूसरी चारागाह पर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, क्योंकि जो परजीवी होता है वो खून चूस के क्या करता है, जानवर को छोड़ देता है और वो नीचे गिर जाता है। अब मान लीजिए चारागाह में चरने गया है तो वहां पर चारागाह में गिर जाएगा। तो अगर हम वो चारागाह बदलते रहेंगे तो क्या होगा, जानवर को तो वो परजीवी को तो खून चाहिए। अब जानवर वहां जाएगा नहीं तो उसको जानवर नहीं मिला तो खून नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बिना खून के जानवर परजीवी मर जाएगा। इसलिए कहते हैं रोटेशन, उसको रोटेशन ग्रेजिंग, मतलब चारागाह बदलते रहना चाहिए, उससे भी आप इस परजीवी को कंट्रोल कर सकते हैं।
अब आते हैं मेन, आप मान लीजिए हो गया है तो कैसे कंट्रोल करेंगे। जो हो गया तो क्या करें, कुछ कुछ केमिकल्स आते हैं जो थोड़ा पॉइजनस होता है, उस केमिकल का यूज करके हम इस परजीवी को हम नियंत्रित कर सकते हैं। उसमें आजकल जो मेनली जो केमिकल्स आते हैं, साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, मित्रस, आइवरमेक्टिन। तो फ्रीक्वेंटली आइवरमेक्टिन का यूज करता है, लेकिन ऐसे भी फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका डाइल्यूशन होता है, कंसंट्रेशन होता है कि कितना अमाउंट में कितना लगाना है, कैसे लगाना है। अब आता है कि इसके अलावा आजकल हर्बल भी मेडिसिन आने लगा है मार्केट में। अगर नहीं भी आता है, मतलब कुछ आपके पास आपके मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करें, नीम का भी यूज करते हैं, तो उससे भी कुछ कुछ कंट्रोल होता है। अब जो भी रासायनिक केमिकल हम लोग यूज करते हैं, उसका लगाने का तरीका है, वो तरीका ही मेन चीज है जो कि आप इस परजीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। उस तरीका को मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास साइपरमेथ्रिन दवाई है, वो घोल बनाना था, उसको क्या करेंगे आप, 2 ml 1 लीटर पानी में, साफ पानी में मिलाना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी साफ कपड़ा है, साफ पुराना कपड़ा है, उसको जैसे घर में पोछा लगाते हैं फिनाइल डाल के, उस तरह से घोल को जो है ना, जो दवाई का घोल है, उस घोल में उस कपड़ा को डालना है और कपड़ा को थोड़ा गाड़ लेना है। ऐसा नहीं कि चूते रहे। जब जब मौसम साफ रहे, ऐसा नहीं कि बदरी वाला मौसम है, बारिश का मौसम है तभी दवाई लगाना है, उस समय नहीं लगाना है। जब मौसम साफ रहे, धूप वाला मौसम रहे, और जानवर को धूप में नहीं खड़ा करके लगाना है, उसको लगाना है जहाँ छायादार पेड़ के नीचे, छायादार जगह पे। वहां पे क्या करना है, जानवर को जावी लगा देना है। जावी लगाने से पहले जानवर को पहले बढ़िया से पानी पिला देना है। पानी इसलिए पिला देना है, जानवर ऐसा नहीं कि उसको प्यास लगी भी हो, जो दवाई लगा रहे हैं वो चाट ले, चाहे पी ले दवाई। दवाई तो पॉइजन होता है, जैसे पिएगा जानवर तुरंत मर जाएगा। इस छोटी छोटी बात का ध्यान आपको रखना है दवाई लगाने से पहले। पानी नहीं पिला दीजिए, खाना नहीं खिला दीजिए, जानवर को छायादार पेड़ के नीचे ले जाइए और जानवर को जावी लगा दीजिए। उसके बाद जो घोल बना है दवाई का, उसको जैसे पोछा लगाते हैं पुराने कपड़े से, उसको गाड़ के ना, नाक मुंह आंख कान बचा के पूरा शरीर में उसको पोछा लगा दीजिए, उस दवाई को लगा दीजिए। दवा लगा दिए, फिर इस जानवर को ऐसा ना सोचिए कि दवा लगा दिए तो उसको धूप में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है। ठीक है। तो साफ मौसम इसलिए बोले कि साफ मौसम होता है तो क्या होता है, जल्दी से सूख जाता है, लेकिन धूप में जाने से क्या होता है, वो दवाई और सूरज की रोशनी से रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए धूप में नहीं ले जाना है। इसके अलावा जब लगाने के बाद भी जो दवा बच जाता है, अगर दवा नहीं बचा तो आप क्या करेंगे, उस दवाई को घोल को क्या करेंगे, जहां जानवर को रखते हैं उसके गुहाल में, जहाँ छेद छाद रहता है, फूटा उटा रहता है, उस जगह पे इसको छिड़क देना है। ध्यान ये रखना है, जो चारा होता है खिलाने वाला चारा सब, उस पर छिड़कना नहीं है, अन्यथा फिर आप जानवर को देखेंगे तो जानवर खाएगा तो जानवर मर सकता है। तो क्योंकि जो भी कीड़ा है और बाह्य परजीवी है, वो खून चूस के वो छेद छाद में जो भी होते हैं, गुहाल जो यहाँ जानवर रखते हैं वहाँ छुप जाता है। वहां पर 5 से 6 हजार अंडा देता है। अब वो अंडा देगा फिर क्या होगा, वो बच जाएगा तो क्या होगा, फिर वहां से फिर उससे वो कीड़ा आगे फिर जानवर में आ जाएगा। तो आप लोग का ये शिकायत भी रहता होगा, सर दवाई दिए 15-10 दिन के बाद फिर से आ गया, फिर तो कारण यही है, जानवर को तो इलाज कर देते हैं, लेकिन जहां जानवर को रखते हैं वहां पे जो गुहाल होता है, जहाँ घर होता है, उसके आसपास से हम लोग दवाई का छिड़काव नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहां का छुपा हुआ जो परजीवी है पुनः उस जानवर पे अटैक कर देता है, तो इसलिए दोबारा ये इन्फेक्शन हो जाता है। चलिए, थैंक यू। और कुछ डॉक्टर साहब? बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी अच्छा से आपने बताया, परजीवी के बारे में धन्यवाद बताया, उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और सबका आपने फोटो भी दिखाया, जी। और कैसे उसका कंट्रोल करेंगे, कैसे उसका बचाव करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, दूर कैसे करना है, सब सारी बातों को आपने डिटेल से बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किन्हीं को कुछ धन्यवाद। पूछना है तो पूछ सकते हैं, ये परजीवी के विषय में कुछ पूछना है तो। अभी डॉक्टर साहब जो बताए हैं इनके बारे में कुछ पूछना है, इससे कोई रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ राजकुमार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ राजकुमार जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप कोई को। कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।
हाँ हाँ, अनम्यूट कर लीजिए पहले। हाँ हाँ। चलिए, लगता है कोई प्रश्न नहीं है। तो चलिए, मैं धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर पंकज सर को धन्यवाद देता हूँ, जो हमारे आज के विशेषज्ञ थे। काफी अच्छे तरीके से उन्होंने पैरासाइट्स के बारे में, टिक्स के बारे में बताया, और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सभी सारी पहलुओं को इन्होंने चर्चा किया। हमारे विशेषज्ञ अभी भी मौजूद हैं, डॉक्टर सुदर्शना सरकार, कॉलेज ऑफ फिशरीज से, किशनगंज से, डॉक्टर आकृति अन्ना, कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, किशनगंज से मौजूद हैं। इनको भी सर मैं कौन सा धन्यवाद। मिनरल देना चाहिए पशु को सबसे अच्छा? कौन सा मिनरल? जी। तो अभी पैरासाइट वाला क्वेश्चन तो नहीं है, ये मिनरल वाला तो चलेगा एक्सपर्ट लोग। और करेला कोई है कन्हावा इसीलिए, हाँ सुनिए, तो मिनरल के बारे में पूछ भी रहे हैं तो बता देते हैं। बासुमिन नाम का मिनरल मिक्सचर हमारे बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ने मतलब बनाया है। ठीक है, आप जी हमारा सर। एनिमल न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। उसके डॉक्टर धर्मेंद्र जी हमारे ग्रुप में ही मौजूद हैं। ठीक है, जैसे एनिमल डिपार्टमेंट से। प्राइवेट से तो बहुत महंगा सर पड़ता है। इसका हाँ पीपीटी शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, पीपीटी आपको ठीक शेयर ठीक करा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। करा देंगे। और जी सर जी। मिनरल मिक्सचर में बासुमिन नाम से मिनरल मिक्सचर, बहुत बढ़िया मिनरल मिक्सचर आया है। आप बिल्कुल उसका जी जी। प्रयोग कीजिए। मार्केट में जितने भी मिनरल मिक्सचर है उससे सस्ता भी पड़ेगा, और उससे ज्यादा काफी इफेक्टिव भी है। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव आपको पड़ेगा ये चीज। तो हमारे यहाँ से आप ग्रुप में ही आप डाल दीजिएगा, आपको डॉक्टर धर्मेंद्र जो है आपसे बात करके वो कैसे कैसे आपको परचेज करना है बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद देते हुए अब कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। जो भी प्रश्न होगा अब आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, क्योंकि 14 दिन तक के बाद फिर हम लोग जूम मीटिंग करेंगे। उसमें पुनः फेस टू फेस मुलाकात होगी, और तब तक हम लोग ग्रुप में व्हाट्सएप चैट के जरिए बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अभी मैं कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।